भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद 11 मई की शाम 6:30 बजे तीनों सेनाओं ने 1 घंटा 10 मिनट तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रसाद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल टॉप मिलिट्री अधिकारियों ने बताई है। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को 35-40 सैनिकों का नुकसान भी उठाना पड़ा। पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट भी गिराए गए हैं। वहीं हमारे सभी पायलट स्ट्राइक करके सुरक्षित घर लौट आए हैं। सेना ने राफेल के पाकिस्तान में मार गिराने के सवाल पर कहा कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और पूरी दुनिया इसका नतीजा देख रही है। हम अभी भी युद्ध के हालात पर है, इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम उन्हें किसी तरह का फायदा देना नहीं चाहते। International media are writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. Thank you. ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल के बारे में पूछे जाने पर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि इसका डिटेल बताना उचित नहीं, लेकिन ये समझिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने कई आतंकी ठिकानों की पहचान की थी। कई आतंकी ठिकाने डर की वजह से खाली भी हो गए थे, लेकिन हमने काफी सोच समझकर टारगेट तय किए। इसमें हाई वैल्यू टारगेट भी थे और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई मेंशन्ड, वी हैव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एज to deliver a massive blow to our adversary.
and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा. सो एट दिस टाइम विल जस्ट लेट इट बी. पाकिस्तान की तरफ से यदि अब कोई दोबारा आतंकी हमला होता है तो भारत क्या करेगा, इस पर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हर सिचुएशन को अलग तरीके से डील किया जाएगा. जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जहाज रुलाएंगे. तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी. हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की. लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी. तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं. हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं. लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है. उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है. आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं. तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ. हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है. हम जो मिलिट्री होता, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया. जैसे terrorist action हुआ तो what we did is the terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा. So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था. लोग इस हमले का पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे थे. उसके बाद जिस खबर का पूरे देश को इंतजार था वो आखिरकार आ ही गई. भारतीय सेना ने 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया. इस एयर स्ट्राइक में सटीक निशाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया. यह सेना का एक संयुक्त ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया. पहलगाम के आतंकी हमले में आतंकियों ने कई सुहाग उजाड़े थे. संभवतः 26 बेकसूर जानों को भारतीय सेना ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर देकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी और पहलगाम हमले का भारत ने आखिरकार बदला ले लिया. पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत ने अपनी सैन्य रणनीति को और आक्रामक बनाया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से हमले किए वह इजराइल के स्टाइल में किए गए, जिसमें पहले टारगेट को लॉक किया जाता है और फिर अचूक मिसाइलों से तबाही मचाई जाती है.